आचार्य जी, मेरा बेटा पिछले 3-4 साल से आपको सुन रहा है। शादी नहीं कर रहा, नौकरी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन पूरा घर उसने किताबों से भर दिया है। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इतिहास में देखा लगभग 90% उसके अभी अंक आए हैं। बस अपने जैसे उसने कुछ और पागल इकट्ठा कर लिए हैं और ये दल अब गांव-गांव घूमकर क्लाइमेट चेंज इत्यादि की बातें करता फिरता है और एक पुराना बंद पड़ा सरकारी स्कूल इन लोगों ने अब पकड़ लिया है और इसी स्कूल में अभी अपने कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि खूब किताबें पढ़ो, खूब शिक्षित बनो। ताज्जुब की बात तो ये है कि उसकी इन पागलपन भरी बातों को सुनने के लिए अब दूर दूर से वैसे ही पागल भागे आने लगे हैं। ये सारे लोग अब साथ बैठकर गीता, महाभारत, उपनिषद वगैरह किताबें पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए कि ये उसका जीवन उत्थान को जा रहा है कि पतन? वो दुनिया का अभाग दूर कर रहा हो, इसका उन्हें कोई गौरव नहीं है। वो दुनिया में रोशनी ला रहा है, इस बात की कोई तारीफ नहीं हो रही। कहीं से कोई लड़की पकड़ करके उससे संभोग क्यों नहीं कर रहे, उसको गर्भ क्यों नहीं कर रहे, ये तकलीफ है। ये नहीं देख पा रहे कि न वो नेतृत्व कर पाता, न प्रबंधन कर पाता। और एमए में 90% आए हैं। साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। नमस्ते आचार्य जी। आज समाज में लोग धन को जीवन का केंद्र मानते हैं। क्या यह सोच आध्यात्मिक विकास में बाधा बनती है? और धन को सही दृष्टि से देखने का क्या तरीका है? जब तुम कुछ नहीं जानते तो तुम्हें यह भी क्या पता कि पैसा क्या होता है। धन मात्र से न कभी कोई तृप्त हुआ, न तृप्त किया जा सकता है। तो कोई ऐसा रास्ता है जिसके केंद्र में ही धन हो, वो रास्ता तो यहीं खारिज हो गया, समाप्त। 4 शब्दों में खेल खत्म। बोल रहे हमारी चेतना के केंद्र में कोई धन थोड़ी बैठा होता है। हम कितना भी प्रचार कर लें, कितना भी हम अपने आप को समझा लें, माने बहका लें, लेकिन जीवन का जो सच है वो तो रहेगा ही। और सच ये है कि किसी की भी चेतना के केंद्र में धन नहीं बैठा होता। यहाँ तक कि जो सबसे धनी आदमी है, चाहे सबसे कृपण आदमी है, चाहे सबसे धन लोलुप आदमी है, उसकी भी चेतना के केंद्र में धन नहीं होता। आप कहेंगे ये आपने विरोधाभासी बात करी। जब वो धन लोलुप है तो उसके केंद्र में धन ही तो हुआ, नहीं तो धन लोलुप कैसे होता? नहीं, जो धन लोलुप है, धन तो सचमुच उसे भी नहीं चाहिए। धन लोलुप मात्र उसे नहीं बोलते आप, उसे आप बोलते हो धन लोलुप मनुष्य। और धन लोलुप आज है, हो सकता है कल रहे न रहे, पर मनुष्य तो तब तक कहलाएगा जब तक जिएगा। तो उसकी प्राथमिक पहचान धन लोलुपता तो नहीं है। जो वो 4 साल का था तब आप उसको नहीं बोलते थे कि धन लोलुप है, पर मनुष्य उसको आप तब भी बोलते थे। कल हो सकता है धन का उसका आग्रह कम हो जाए, समाप्त हो जाए, धन लोलुप आप उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन मनुष्य तो तब भी बोलेंगे। उसकी पहली पहचान मनुष्य है। और किसी भी मनुष्य की चेतना और जिंदगी के केंद्र में धन नहीं हो सकता, ये नियम है। ये किसी नैतिक शास्त्र का निर्देश नहीं है कि धन को अपना केंद्र मत बनाओ। आपको ऐसा करने को नहीं कहा जा रहा। क्योंकि अगर आपको निर्देश दिया जाए या सलाह दी जाए कि धन को अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ, तो इस सलाह में एक बड़ी मूर्खता की बात निहित है। क्या कि ऐसा हो सकता है, संभव है कि धन को जीवन का केंद्र बनाया तो जा सकता है, पर बेटा तुम मत बनाना। ऐसी सलाह ही अज्ञान मूलक है। धन किसी के जीवन का केंद्र बन ही नहीं सकता। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी बिताई हो पैसे का पीछा करते हुए, उसकी जिंदगी का केंद्र भी धन बन ही नहीं सकता। धन के साथ समस्या ही है। धन का विरोध करने के लिए कोई नैतिकता वगैरह नहीं चाहिए, आपकी अस्मिता काफी है। अस्मिता माने आपकी हस्ती, आपका अस्तित्व।
नैतिकता की लाठी की जरूरत ही नहीं है। आपकी हस्ती ही पर्याप्त है ये प्रमाण देने के लिए कि पैसा आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लो तो भी नहीं हो सकता। गरीब की जिंदगी का भी नहीं हो सकता, और जो सबसे बड़ा अमीर है उसकी जिंदगी का भी नहीं हो सकता। धन को केंद्र बनाना अस्तित्व विरुद्ध बात है। तो मैं कह रहा हूं नैतिकता चाहिए ही नहीं, अस्मिता काफी है। धन उनकी जिंदगी का तो चलो नहीं होगा केंद्र जो अध्यात्म समझने लगे, जो इसी जहान में खप गए, जो कुछ नहीं करते, दिन रात बस पैसा पैसा सोचते हैं। पैसा उनकी जिंदगी का भी केंद्र नहीं बन सकता। समझ आ रही बात? जैसे किसी ने जबरदस्त गेंद डाली हो, एकदम ललचाती हुई, गुड लेंथ थोड़ा आगे, पर आउट स्विंगर, लगेगा कि मार ही दे कवर ड्राइव। पर जैसे ही कदम बढ़ाओगे, फ्रंट फुट पे आओगे, पीछे लपके जाओगे। आम आदमी चूंकि दुनियादारी के रास्ते को अध्यात्म के रास्ते से अलग समझता है, तो इसीलिए वो कुछ जबरदस्त गलतियां कर बैठता है। पहली बात, क्योंकि वो खुद को नहीं जानता, इसीलिए वो ये भी नहीं जानता कि पैसा कमाना किस लिए है। दूसरी बात, इस जगत में भी जो उचित है, वांछनीय है, उसको अर्जित करने के लिए जो बल चाहिए, वो अध्यात्महीन मनुष्य में होता ही नहीं है। तो वो अगर धन कमाना चाहे भी तो भी कमा नहीं पाता। पहली बात, वो जब कमाना चाहता है तो वो ये नहीं जानता कि कमाऊं क्यों। मूर्ख की भांति वो सोचता है कि पैसा कमाने से सुख, तृप्ति, संतोष मिल जाएगा, पैसा ही जीवन का केंद्र हो सकता है। तो जो बोधहीन आदमी है, उसे पहले तो ये नहीं पता कि मैं कमा रहा हूं तो कमा क्यों रहा हूं, और खर्च कर रहा हूं तो खर्च क्यों कर रहा हूं। ये उसकी पहली समस्या होती है जब वो अध्यात्म के रास्ते से अलग हो जाता है। वो सोचता है कि दुनियादारी का और दौलत का रास्ता एक तरफ को है, और सच्चाई का और बोध का रास्ता विपरीत दिशा में है। तो उसको पहली समस्या ये आती है कि नहीं जानता कि क्यों कमाऊं, कहां से कमाऊं, कहां को खर्चूं। और दूसरी जो और व्यवहारिक उसके सामने समस्या आती है, वो ये कि वो कमाना चाहता भी है तो कमा नहीं पाता। क्योंकि पैसा कमाना भी कोई हंसी ठिठोली नहीं होता। पैसा कमाने के लिए भी जगत में जान लगानी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, थोड़ा खून पसीना करना पड़ता है, बुद्धि युक्ति लगानी पड़ती है। पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता। ये जो आदमी है जिसकी जिंदगी में आत्मज्ञान नहीं, उसकी जिंदगी में बल भी नहीं होगा ना। तो अब ये चलेंगे भी कि इन्हें पैसा कमाना है तो कमा नहीं पाएंगे। ये जो भी काम करने निकलेंगे दुनियादारी का, ये उस काम में भी असफल हो जाएंगे। इससे ये आशा मत लगा लेना कि इसका विपरीत जो है वो सत्य है। ये तर्कशास्त्र का एक
बहुत साधारण नियम होता है। अगर कोई बात गलत है तो आवश्यक नहीं है कि उसका विपरीत सही हो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जो बोधहीन आदमी है वो पैसा भी नहीं कमा पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने पैसा कमा रखा है वो बोधवान है। आइदर और, इफ देन, ओनली इफ, इन बातों में अंतर करना हमें सीखना होगा। इफ एक बात होती है और ओनली इफ बिल्कुल दूसरी बात होती है। बात समझ में आ रही है? आप बिल्कुल ढेंचू हो तो भी हो सकता है कि आपके पास पैसा हो, बाप का पैसा हो सकता है, संयोग का पैसा हो सकता है, लॉटरी का पैसा हो सकता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि जितने गधे हैं वो सब गरीब ही होंगे। कोई एकदम ही गधा आदमी भी दिखाई दे सकता है कि पैसे में खेल रहा है। भाई राजा के घर पैदा हो गया, वो पैसे में खेल रहा है, संयोग है। हम बात कर रहे हैं अर्जन की, अपने पौरुष से, अपनी कर्मठता से धन अर्जित करने की। आत्मज्ञानहीन व्यक्ति के लिए धन अर्जित करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आसानी से उसको कोई ललचा देता है, आसानी से कोई डिगा देता है, आसानी से कोई डरा देता है। ये आदमी पैसा क्या कमाएगा, और कमाता भी है तो थोड़ा बहुत, वही आम मध्यम वर्गीय जीवन। आत्मज्ञानी के लिए पैसा मजाक हो जाता है। वो चाहेगा तो कमा लेगा, वो चाहेगा तो उड़ा देगा, उसकी मौज की बात है। हो सकता है कि जब बहुत इकट्ठा हो जाए तो कहे छी, एक झटके में लात मार के सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दे, बोले चाहिए ही नहीं, कभी नहीं चाहिए था। बच्चों का खेल था, हमने खिलौने इकट्ठा कर लिए, खिलौनों से मन भर गया, हमें नहीं चाहिए। धन उसके जीवन का केंद्र नहीं होता, उसके लिए खेल की बात होती है। खेलना होगा तो खेलेगा, या जीवन में उसको कोई बड़ा उद्देश्य दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए धन चाहिए होगा, वो इकट्ठा कर लेगा। धन उसके लिए कोई व्यक्तिगत अनिवार्यता नहीं बनेगा, जैसे खेल कोई अनिवार्यता नहीं होता, और जैसे दुनिया के किसी बड़े सांसारिक मिशन में कोई व्यक्तिगत अनिवार्यता नहीं होती। मिशन आपका दुनिया के लिए है, आपकी कोई व्यक्तिगत विवशता वहां नहीं है, न कोई व्यक्तिगत कामना है आपकी। आम संसारी अपने गलत दर्शन के कारण, अपनी गलत फिलॉसफी के कारण दोनों तरीकों से मारा जाता है। और वो जो मारा जाता है उसके केंद्र में क्या है, हमने कहा गलत दर्शन। उसने शुरुआत ही ये सोच के करी है कि एक रास्ता दुनियादारी का होता है जिसपे सुख मिलते हैं, भोग मिलते हैं, पैसा कमाऊंगा, ये दुनिया का रास्ता है। कि आम लोगों से पूछो तो वो ऐसे ही कहते हैं, दुनिया का रास्ता है, पैसा कमाएंगे, उसके बाद अच्छी पत्नी ले आएंगे, उसके बाद गोलू मोलू बच्चे होंगे, और उसके बाद और रुपए आ जाएगा, फिर गाड़ी हो जाएगी, फिर घर हो जाएगा, कितना मजा आएगा। और वो कहते हैं इसके विपरीत एक रास्ता है जो सन्यासियों का, त्यागियों का होता है, वो बेचारे सड़क पे मर रहे होते हैं। कमलेश कहाँ है? नहीं, मर रहे होते हैं ऐसे नहीं याद आया मुझे वो, न न संसारी न त्यागी से याद आया। आज उसने मुझे कुछ दिखाया था, उससे याद आया। अब मेरे पास मेरा फोन नहीं है, तो उसने भेजा था तो उसके पास होगा। कहाँ है? एक कोई पिताजी हैं, वो एकदम दुखी होकर के उन्होंने भेजा है। वो उनको दिख ही नहीं रहा कि उनका दर्शन क्या है, उनके वक्तव्यों में उनका दर्शन झलक रहा है। मैं उनके भाव की कद्र करता हूं, पर मैं उनके दर्शन की कद्र नहीं कर सकता ना। एंड हाउ कैन यू बी अ गुड फादर इफ यू आर अ बैड फिलोसोफर? है कि डिलीट डिलीट कर दिए? लंबा सा है, पढ़े देता हूं।
आचार्य जी, मेरा बेटा पिछले 3-4 साल से आपको सुन रहा है। शादी नहीं कर रहा और नौकरी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन पूरा घर उसने किताबों से भर दिया है। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इतिहास में लिखा है लगभग 90% उसके अभी अंक आए हैं, लेकिन नौकरी में रुचि नहीं दिखा रहा। बस अपने जैसे उसने कुछ और पागल इकट्ठा कर लिए हैं और ये दल अब गांव-गांव घूमकर क्लाइमेट चेंज इत्यादि की बातें करता फिरता है और पेड़ पौधे प्रकृति के नारे लगाता है। एक पुराना बंद पड़ा सरकारी स्कूल इन लोगों ने अब पकड़ लिया है और इसी स्कूल में अभी अपने कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि खूब किताबें पढ़ो, खूब शिक्षित बनो, लेकिन नौकरी और शादी जीवन का मकसद नहीं है। आगे लिख रहे हैं कि ताज्जुब की बात तो ये है कि उसकी इन पागलपन भरी बातों को सुनने के लिए अब दूर दूर से वैसे ही पागल भागे आने लगे हैं। ये सारे लोग अब साथ बैठकर गीता, महाभारत, उपनिषद वगैरह किताबें पढ़ते हैं और दुनिया के अन्य पागलों को भी अपने जैसा बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये उसका जीवन उत्थान को जा रहा है कि पतन को? समझ में आ रही बात? दर्शन क्या बोल रहा है? जो महोदय का दर्शन है वो क्या बोल रहा है? कह रहा है दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता होता जिस पर अब अगर वो मुझे 3-4 साल से सुन रहा है तो उसका एक नतीजा यह हुआ है कि 90% अंक आए हैं उसके, कि उसने इतनी नेतृत्व क्षमता विकसित कर ली है कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके लोगों को समझा पा रहा है, कन्विंस कर पा रहा है। उसने इतना मैनेजमेंट एक्यूमेन, प्रबंधन कौशल विकसित कर लिया है कि कोई सरकारी स्कूल बंद पड़ा था, उसने उसको टेक ओवर कर लिया है और वो वहां पर अब अपनी एक्टिविटीज करने लग गया है। इन बातों से पिताजी को कोई खुशी नहीं हो रही है, जबकि ये बहुत बिरली बातें हैं। सारी समस्या क्या है? नौकरी काहे नहीं पकड़ रहा? और नौकरी तो उसने पकड़ी हुई है। नौकरी माने काम ना, काम तो उसने पकड़ा हुआ है और जितना व्यस्त वो रहता होगा उतना व्यस्त तो आम आदमी रहता भी नहीं है। उसने नौकरी भी पकड़ी हुई है, उसको यश भी मिल रहा है, उसके पीछे लोग भी चल रहे हैं, पर नौकरी माने बात ये नहीं कि नौकरी होनी चाहिए, बात ये ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत काम करो और बहुत सारा आ जाए, कुछ ऊपर से आ जाए बाकी नीचे से आ जाए। और अगली पीड़ा ये है कि नुन्नू नुन्नी ये सब कब क्यों नहीं पैदा हो रहे? लड़का जा करके किसी स्त्री के शरीर में मुंह क्यों नहीं डाल रहा? बड़ी पीड़ा है पिताजी को। वो दुनिया का अभाग दूर कर रहा हो इसका उन्हें कोई गौरव नहीं है। वो दुनिया में रोशनी ला रहा है इस बात की कोई तारीफ नहीं हो रही। कहीं से कोई लड़की पकड़ करके उससे संभोग क्यों नहीं कर रहे, उसको गर्भ क्यों नहीं कर रहे, ये तकलीफ है। ये नहीं देख पा रहे कि न वो नेतृत्व कर पाता न प्रबंधन कर पाता, और एमए में 90% आए हैं। साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। एमए में 90% लाना बहुत मुश्किल होता है। आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में इतने नंबर नहीं आते। नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो आध्यात्मिक नहीं होता तो इतने नंबर भी नहीं ला पाता, न इतना इनिशिएटिव दिखा पाता जो वो अभी कर पा रहा है। वो सब क्यों हो पा रहा है? ठीक उसी वजह से जिस वजह से नचिकेता यहाँ यमराज को कह रहे हैं कि देखिए
अगर हमें आप मिल गए तो बाकी सब कुछ तो मिल जाएगा, बाकी सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम आम आदमी नहीं रह जाएंगे कि जिसके पास कामनाएं बहुत होती हैं पर वो उन कामनाओं को पूरा करने की काबिलियत नहीं रखता। हमने कहा ना, गरीब गरीब इसलिए नहीं होता कि उसने गरीब चुनी है, गरीब गरीब इसलिए होता है क्योंकि अमीर बनना तो चाहता है पर बेचारा बन नहीं पा रहा। मौका मिले तो वो भी खट से अमीर बने, लगाए कतार में, पर बन नहीं पा रहा। आध्यात्मिक आदमी अपनी अपूरित कामनाओं के कारण गरीब नहीं होता। वो ये नहीं कहता मुझे भी अमीर बनना था पर अभी मेरा दांव नहीं लग रहा। वो ये नहीं कहता कि वो कौन सा गाना, अपना नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा। वो ये नहीं कहता अपना टाइम आएगा। दुनिया के अमीर गरीब सब एक हैं, किसी की लह गई है, किसी का पासा ठीक पड़ गया है, किसी का ठीक नहीं पड़ा है। हाँ, जो अभी गरीब है वो अमीर को गाली देता है, पर मौका मिले वो तुरंत अमीर खुद बन जाएगा जो गरीब है आज। आध्यात्मिक आदमी दूसरा है, वो इस फ्रेमवर्क से, इस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क से बाहर का है। उसने अपने केंद्र को समझा है, उसने अपने केंद्र को समझा है, और केंद्र को समझ के वो कह रहा है कि अध्यात्म के रास्ते पर ऐसा नहीं है कि दुनिया छोड़ देनी होती है, कि धन छोड़ देना होता है। मैं धन कमाना चाहूं तो मैं और बेहतर कमा सकता हूं आज। मैं कीर्ति कमाना चाहूं तो मैं और बेहतर कमा सकता हूं आज। पर मुझे समझ में आ गया है कि न धन मनुष्य का केंद्र हो सकता, न कीर्ति मनुष्य का केंद्र हो सकती। हाँ, ये संसाधन हो सकते हैं किसी उच्चतर उद्देश्य के। जिस दिन मैं इन संसाधनों का उपयोग करना चाहूंगा मैं कर डालूंगा, पर इन चीजों के लिए जीऊंगा थोड़े ही। जीऊंगा थोड़ी। मैं आपको एक 5 करोड़ की गाड़ी दे रहा हूं साहब, और शर्त रख रहा हूं कि उससे कभी उतरोगे नहीं। अब बताओ किस किस को चाहिए? उतरने नहीं दूंगा, 10 साल 20 साल उतरने नहीं दूंगा। गाड़ी बहुत अच्छी है अगर संसाधन है, पर गाड़ी ही केंद्र बन गई। उसी में जी रहे हो, उसी में खा रहे हो, हगमूत रहे हो, मर रहे हो। किस किस को चाहिए बताओ? आध्यात्मिक आदमी के लिए वो गाड़ी एक संसाधन होती है। उसको पता है कहाँ जाना है, वो बैठता है, वहां पहुंचता है, उतर जाता है, गाड़ी को छोड़ देता है। संसारी के लिए गाड़ी ही उद्देश्य है, अंत है, सेंटर है, एंड है। कहता है इसी के लिए तो जी रहा हूं। उसी के लिए जी रहे हो तो फिर उतरना मत उससे कभी। अब उसमें घुस रहे हो ना, उससे लाश ही निकलनी चाहिए तुम्हारी। बात समझ में आ रही है? तो जो दो समस्याएं हैं धन को लेकर, आध्यात्मिक आदमी को दोनों में से कोई समस्या नहीं सताती। पहली समस्या क्या है? संसारी जानता ही नहीं कि क्यों कमाऊं, कैसे कमाऊं और कहां खर्च करूं। इनको आप अगर चाहो तो बांट के कह सकते हो कि ये 3 समस्याएं हैं। मैंने तीनों को एक में कर दिया है। पहली समस्या क्या आती है आम आदमी के साथ? उसको पता ही नहीं कि क्यों कमा रहा हूं, कहां से कमा रहा हूं, और जो कमा रहा है उसको खर्च कहां कर रहा हूं। आध्यात्मिक आदमी इस समस्या से बच जाता है। वो भली भांति जानता है कि जीवन क्या है, अतः कमाना क्यों है। और जो और भारी समस्या आती है झुन्नू के साथ, वो क्या आती है? कामनाएं प्रबल हैं, कमाना तो चाहता है पर कमाने निकलता है तो बहुत लात खाता है, उससे कमाया भी नहीं जाता। और जब कमाया नहीं जाता तो वो भाग्य को दोष देता है। और झुन्नू कहता है देखो हम तो अच्छे आदमी हैं, हम गरीब रह गए। तुम अच्छे आदमी नहीं, तुम लीचड़ आदमी हो। कोई तुमने जानबूझ के पैसा छोड़ा था? जीवन भर तुम पैसे पे लार टपकाते रह गए। लानत है तुम पे कि इतनी लार टपकाई तब भी कमा नहीं पाए। ऐसा नहीं कि कमा लेते तो कोई स्वर्ग मिल जाता, पर थोड़ा अपने पौरुष का तो प्रमाण देते।
ये जो शिप्रा मॉल है गाजियाबाद में, 10-15 साल पहले की बात होगी। मैं वहाँ गया था कुछ लेने के लिए, साथ में कोई था। तो वहाँ अंदर गए तो वहाँ पर कुछ खरीद रहे थे। जो खरीद रहे थे वहाँ उसने ऊंचे कुछ दाम लगाने की कोशिश की। तो जो साथ में था उसने उनको बहस वहस करी और मामला था ठीक किया। भाई साहब, चीज 1700 की है और आप उसमें घुमा फिरा के 2700 कर रहे हो। वहां से बाहर आए, पार्किंग में गए। पार्किंग में जो खड़ा हुआ था उसने पर्ची दिखाई और बोला इसके आप इतने रुपए दे दीजिए, 100 रुपए दे दीजिए, जो भी बोला। फिर जो मेरे साथ गए थे, संस्था से ही थे, वही स्टीयरिंग पर थे, तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ 100 रुपए कहाँ। तो उसने ऐसे दिखाया, देखो पर्ची पे 100 रुपए लिखा है। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ, तो पर्ची ली 100 रुपए। तो 100 रुपए लिखा हुआ था 6 घंटे से ज्यादा पार्क करने पर। उनकी एक अलग पर्ची थी 6 घंटे से आगे, वो वाली पर्ची ऐसे दूर से दिखा रहा था, कहता 100 रुपए दो। तो उन्होंने कहा हम तो अभी गए थे, 2 घंटा नहीं हुआ होगा, आ गए। तो खैर बोला हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप 50 दे दीजिए। तो मैंने कहा तुम देख रहे हो, कहने को ये गरीब आदमी है और कहने को जो अंदर था वो अमीर आदमी था। कोई अंतर है दोनों में? कोई अंतर है? गरीब आदमी अपनी जगह पे तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा है, अमीर आदमी अपनी जगह पे तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा है। यही जिसको तुम आज गरीब आदमी कहते हो, कल को इसको मॉल के अंदर दुकान लेने का मौका मिल जाए तो ये मॉल के अंदर दुकान लेके सबको लूटेगा। ये भी बिल्कुल उसी रेस में है जिस रेस में सारे अमीर हैं, बस ये पिछड़ा हुआ है। रेस में वही है, कोई अलग इसकी दौड़ नहीं है, कोई अलग दौड़ नहीं इसकी। हम इस सहानुभूति रखें, हम इसको दरिद्र नारायण बोले, बेचारा गरीब बोले, बोले क्या? इससे तो बस झुन्नू की मरियल हालत का पता चलता है कि कामनाएं बहुत हैं पर कमा नहीं पा रहा। ऐसा थोड़ी कि उसने कामनाएं छोड़ दी हैं। कामनाएं छोड़ दी हैं क्या? हाँ, कामनाएं बहुत है, कमा नहीं पा रहा। धोखाधड़ी से मिलेगा तो पकड़ लेगा। गिरा हुआ मिलेगा तो उठा लेगा। कामनाओं में कमी थोड़ी ही है। किसी भी उल्टे पुल्टे तरीके से भोगने को मिलेगा तो भोग ले, कामनाओं में कमी थोड़ी ही है। अगर आप पाते हो कि वो भोग नहीं रहा तो इसका मतलब क्या ये है कि उसके पास कामना नहीं है? कामना पूरी है, बस दम नहीं है। ज्यादातर लोग जो हमें दिखाई देते हैं कि भोग नहीं रहे, ऐसा नहीं कि इनके पास कामना नहीं है, इनके पास दम नहीं है। अध्यात्म दम देता है। शक्ति का और तो कोई स्रोत होते ही नहीं है आत्मा के अलावा। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। इसीलिए जो शक्ति से संबंध नहीं रख सकते उनका आत्मा से भी कोई संबंध नहीं हो सकता। आध्यात्मिक आदमी झुन्नू की तरह नहीं होता। बिल्कुल हो सकता है कि आप कोई ऐसा नजारा देखें, मैं अभी बताऊंगा, पर वैसा नजारा देखें तो भ्रम में मत पड़िएगा। क्या नजारा? कि कहीं कोई बहुत बड़ी दावत चल रही है या कोई 5 सितारा होटल है, कुछ हो रहा है बहुत ऐसा कारोबार जिसमें रुपया पैसा बहुत लगता है। उसके सामने से झुन्नू निकला और झुन्नू कह रहा है, और उसी के सामने से कोई बुद्ध निकलता है और वो भी नहीं देखता कि क्या चल रहा है। आपकी आंखें आपसे कहेंगी कि एक ही बात घटी है। एक ही बात नहीं घटी है। बुद्ध भीतर इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें जाना ही नहीं है। झुन्नू भीतर इसलिए नहीं गया क्योंकि भीतर जाएगा तो लात पाएगा।
लेकिन बाहर बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों ने ही पैसे की महफिल को अस्वीकार करा है। नहीं, दोनों ने अस्वीकार नहीं करा है। झुन्नू का तो दिल जल रहा है ये सोच सोच के कि काश मैं भी भीतर जा पाता। बुद्ध हैं जिनके पास सत्य है, इसीलिए उपेक्षा है। झुन्नू उपेक्षा थोड़ी कर रहा है। हाँ, वो दिखा सकता है ऐसा कि अरे ये सब चोर हैं, अरे हम इनको ना देते, अजी हमें जाना ही नहीं। तू जा सकता है, तेरी औकात है, तुझे घुसने देगा कोई? पिछली बार तूने ऐसी ही कोई जुर्रत की थी तो वो जो खड़े रहते हैं लंबे लंबे मूंछधारी, क्या तो तू पीटा गया था, और तब से यही बोलता है जी ये बेकार जगह है, हमें यहां जाना ही नहीं है। तुझे जाने दे भी कौन रहा है? तुझे जाने दे भी कौन रहा है? ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। मुझे जाना ही नहीं है और दूसरा मेरी औकात नहीं है। मुझे अपेक्षा नहीं है, ये एक बात होती है, और मेरी औकात नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। ज्यादातर लोग जो भोग में लिप्त नहीं दिखाई देते, इनकी समस्या ये है कि इनकी औकात नहीं है। जिस दिन इनको औकात हो गई उस दिन देखना ये कैसे टूट के खाएंगे। उस दिन देखना, एक बार मौका दे दो बस इनको। ये सब जो सन्यासी त्यागी बने फिरते हैं, मौका बस दे दो। अरे जूता ही तो खरीद रहे हो बेटा, 500 वाला भी वही है, 5000 वाला भी वही है। पिताजी असली बात यह है कि तुम्हारी जेब में नोट 500 का है बस। जिस दिन 5000 आ गए ना, उस दिन तुम अपना ये दर्शन झाड़ना बंद कर दोगे। आज जो तुम ये बता रहे हो कि सादगी में ही सुख है, वो सिर्फ इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। नहीं तो ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि 500 का और 5000 का जूता एक ही चीज नहीं होते, और जो 5000 वाला खरीद रहे हो मूर्ख नहीं है। तो ये जो अपौरुष होता है, बलहीनता होती है, ये बहुतों का नैतिक दर्शन बन जाती है। वो फिर बैठ जाएंगे, कहेंगे जगत क्या है, माया है, कुछ नहीं है यहां जगत में। हो सकता है कि तुमने सिद्धांत का बिल्कुल सही उच्चारण करा हो कि जगत माया है, बिल्कुल, लेकिन तुमने गलत केंद्र से करा है। तुम जगत को माया बोल रहे हो, बात सही हो सकती है, लेकिन तुम इसलिए नहीं बोल रहे कि तुमने जगत को माया जान लिया है। तुम इसलिए बोल रहे हो कि तुमने जगत से बस लात पाई है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे भीतर से तृष्णा और मोह और वासना समाप्त हो गए हैं। बस इतनी सी बात है कि अभी तुम्हें भोगने को नहीं मिल रहा, और जब भोगने को नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे हैं। जगत माया है। अभी कोई ला करके दे दे 50,000 की गड्डी, तो वही माया फिर घर ले आओगे सारी की सारी। क्या महाराज ये क्या इतना सारा आप लेके चले जा रहे हो? देखो बेटा तुम्हारे पाँव के नीचे माया, मारना नहीं, उसे मारना नहीं, मारना नहीं, ऐसे ही है, बैठा रहता, गुदगुदी कर रहा है, उठा लो, पाँव उठा लो, ऐसे ही बैठे रहो, चला जाएगा। आ रही बात समझ में? जो चीज अपनी हैसियत की नहीं होती, मुझे मालूम है बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, औकात बोल रहा हूं मैं, हैसियत बोल रहा हूं, पर और मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूं? भीतर कामना तुम्हारे बिलबिलाती रहती है, और हम में इतनी भी ईमानदारी नहीं होती कि हम बोलें कि चाहिए तो, पर हैसियत नहीं है। हम कहते नहीं चाहिए ही नहीं, माया है, माया है। क्या रखा है 5,000 के जूते में? तुम नंगे पैर चलो, धरती मां है। कौन सी डिग्री हासिल करी है खुद को ही झुन्नू बनाने में? और कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन खुद को ही मूर्ख बनाने का सिद्धांत खूब पढ़ा है। अध्यात्म का रास्ता बिल्कुल
अलग है। उसमें धन आदि सारे संसाधन समाहित हैं। अरे जब दुनिया क्या है यही अध्यात्म बताता है, जिंदगी क्या है यही बात अध्यात्म बताता है। तो दुनिया, जिंदगी, दौलत, ये सब अध्यात्म से बाहर की बात हो गई क्या? फिर पूछ रहा हूं, संसार क्या है ये कौन बताएगा? जीवन क्या है कौन बताएगा? और दौलत क्या है ये भी कौन बताएगा? तो ये सब के सब क्या हो गए? ये सब के सब सेट्स हो गए। किसके? ये सब सबसेट्स हैं, अध्यात्म के सबसेट्स हैं। दो अलग अलग रास्ते नहीं है विपरीत। दुनिया की जितनी चीजें हैं वो अध्यात्म के यूनिवर्सल सेट का सबसेट हैं। अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिंदी में बोलूंगा समुच्चय वगैरह तो नहीं समझ में आएगा। अध्यात्म क्या है? ऐसे। और ये सब चीजें, रुपया, पैसा, जिंदगी, दौलत, शोहरत, संबंध, लड़का लड़की, ये सब उसके सबसेट्स हैं। जिसने अध्यात्म समझ लिया वो इन सब का राजा हो जाता है। वो इन सब का राजा हो जाता। और राजा माने भोक्ता नहीं होता, राजा माने शासक। भोगना हो तो भोगेंगे, नहीं भोगना हो तो नहीं भोगेंगे। झुन्नू एक कंपल्सिव कंज्यूमर है, विवश भोक्ता है वो। उसको अगर मिल गया तो उसे भोगना पड़ेगा। आध्यात्मिक आदमी कहता है मिला भी हो तो मर्जी होगी तो भोगेंगे, नहीं मर्जी तो नहीं भोगेंगे। और मर्जी उसकी कैसी है? उसकी मर्जी अब बेमर्जी है, माने निष्काम है। उसकी मर्जी अब अपने लिए चलती नहीं। आध्यात्मिक आदमी अपने लिए क्या मर्जी रखेगा? तो स्वार्थ हो जाता है। उसकी मर्जी अपने लिए है नहीं। लेकिन अब उसकी चाहत में दम आ जाता है। संसारी की चाहत में कोई दम ही नहीं होता, क्योंकि उसकी चाहतें सब बिखरी हुई, फ्रेगमेंटेड होती हैं। गरीब फिर बहक गए झुन्नूला, इधर को बह लिए कभी उधर को बह लिए। जैसे ये है संसारी आदमी, ऐसे मोड़ दूं तो इधर को बह गए, इधर को मोड़ दूं इधर को बह गए, घूंसा मार दूं तो टूट गए, और गटक लूं तो भीतर आ गए। ये है संसारी आदमी। इसका अपना कुछ नहीं है जो जो सॉलिड हो, क्रिस्टलाइज्ड हो। इसीलिए इसकी कामना में दम नहीं होता। निष्कामना की एक परिभाषा यह भी है कि वो कामना जिसे कोई रोक नहीं सकता। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड भी एक तरफ हो जाए तो निष्कामना को नहीं रोक सकता। निष्कामना में ये जान होती है। और कामना, कामना झुन्नू के मुंह की तरह होती है, सूखी हुई। भैया भैया ये अंगूर चाहिए, हाँ ले लो, 400 रुपए किलो है। नहीं भैया नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ कामना का? क्या हुआ कामना का? सूख गई। सूख गई नहीं सूख गई? ये संसारी कामना है, इसमें दम नहीं होता। भैया भैया पैसे कमाने हैं, ठीक है एग्जाम क्लियर कर लो। अब उसमें जो मेहनत करनी है वो करी नहीं जा रही, सूख गई कामना। दम ही नहीं है कामना में। निष्कामना को ही लिखो ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने आप को पूरी तरह बचा कर रखना। उसका अर्थ ये नहीं अपने आप को औरत से बचा के, स्त्री से बचा के रखना, अपने आप को संसार से बचा के रखना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि फिर तुम्हारी दृष्टि गांधारी की आंख की तरह हो जाएगी। वो आंख जिसने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। देखना माने मांगना, कि मैं उस तरफ देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, ललक ललक के देख रहा हूं, कुछ देखा ही नहीं। तो फिर जो एक चीज फिर मांगी जाती है उसे कोई नहीं रोक सकता। जब तुम कुछ नहीं मांगते, तब फिर जब तुम मांगते हो तो मांगी हुई चीज मिलती है। तुम जो कुछ मांगते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम दिन में 100 बिखरी हुई चीजें मांगते हो। तुम्हें क्या क्या दें? भैया मूंगफली दे दो,
नहीं भाई अच्छा वो वाली दे दो। कभी जाओ कहीं पे देखो बड़ी दुकान में, भैया ये वाला देना, अच्छा नहीं भैया इसकी जगह वो वाला देना, भैया इसके एक की जगह दो दे दो, वो फिर भैया भी लग जाता है, तुम तीन ले लो, तीन के साथ एक मुफ्त। तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हें क्या चाहिए? हर समय कुछ ना कुछ चाहते रहते हो उल्टा पुल्टा। कुछ पता है क्या चाहिए? चलो एक प्रयोग करते हैं। सब अच्छी उम्र के लोग हो, बताओ 20 साल पहले क्या चाहते थे? लिखो, तीन चार चीजें लिख लो जो 20 साल पहले चाहा करते थे, और बताओ उसमें से कोई चीज बची है जो आज भी चाहते हो? इन चाहतों में कोई दम है? कोई दम है? जैसे आते जाते मौसम, जैसे सुबह की ओस की बूंद, अभी है अभी नहीं है, लेकिन जब चाहत होती है तब बिल्कुल उबले जाते हो, हाय हाय मिल ही जाए, मिल ही जाए। तो अभी थोड़ी देर में ठंडे पड़ गए, किसी और दिशा में भग लिए, जैसे बंदर। देखा है कैसे करते हैं? केला दिखाओ, लपक के आया, जितनी देर में तुमने दिखाया तब तक कोई और पर्यटक था, उसने केला दिखा दिया। जहां पे ये सब इकट्ठे होते हैं बंदर पर्यटक सब, तो पता नहीं चलता पर्यटक कौन है बंदर कौन है। तो इधर से तुमने केला दिखाया और लपक के तुम्हारी ओर आएगा, तो तुम थोड़ी देर में उधर को भग जाएगा। बताओ तुझे कहाँ जाना? तुझे कहीं भी नहीं जाना। ये हमारी कामनाएं हैं, वो कहीं को भी नहीं जा रही होती, इसीलिए वो सब कुल मिलाकर के शून्य हो जाती हैं। एवरीथिंग कैंसल्स इटसेल्फ आउट। जो निष्कामी है वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य माने नो फैप नहीं होता। झटका लग गया, बोल रहे हम तो साल भर से लगे थे, उबल के मर जाओगे। ब्रह्मचर्य माने निष्कामता। और ये जो ब्रह्मचर्य में तुम लोग बूंद बूंद की बातें करते रहते हो ना, नो फैप में कि कंजर्व द ड्रॉप, वो सीमेन की ड्रॉप नहीं होती, वहां बूंद से आशय आत्मा होता है। बूंद माने उसका जो मूल शब्द है वो है बिंदु, जहां से बूंद आया है, और बिंदु माने वो जो है पर स्पेस में नहीं है। जैसे स्पेस में पॉइंट कहीं नहीं होता। मैं आपसे कहूं स्पेस में पॉइंट दिखाइए, आप उसका वर्णन तो कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, पर क्या दिखा सकते हो पॉइंट? तो आत्मा वैसे ही होती है। और पॉइंट कहां होता है स्पेस में? हर जगह होता है, पर कहां होता है? कहीं भी नहीं होता है। स्पेस में कोई जगह बता दो जहां बिंदु ना हो, और स्पेस में कोई जगह बता दो जहां बिंदु हो, और अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो कहां है बिंदु। तो आत्मा बिंदु है। इसको इन लोगों ने बना लिया बिंदु माने बूंद, और बूंद माने वीर्य की बूंद। वार इज सेक्स ऑब्सेस्ड माइंड। आत्मा को वीर्य बना दिया, और ब्रह्मचर्य का संबंध वीर्य से जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य का वीर्य से क्या लेना देना? मैं नहीं कह रहा वीर्य बहाओ, पर जो चीज जैसी है उसको समझो, सिद्धांत को विकृत मत करो। जो कुछ नहीं मांगता वो जब मांगता है तो उसको मिलता है। फिर यमराज भी इनकार नहीं कर सकते, मृत्यु भी इनकार नहीं कर सकती। माने मृत्यु का डर भी उसे डिगा नहीं सकता, उसकी कामना पूरी होकर रहेगी, क्योंकि उसने कभी और कुछ मांगा ही नहीं। यही निष्कामना है। हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमें मांगने की तमीज नहीं है। हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम एक ही सांस में कहते हैं कि मूंगफली दे दो, फिर कहते हैं मुक्ति दे दो। हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे लिए मूंगफली और मुक्ति एक ही तल की चीज है। सब मांगना छोड़ के फिर मांगो, फिर देखो कि मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन जो सब मांगना छोड़ देगा वो कुछ भी क्यों मांगेगा? वो तो निष्काम हो गया, तो मांगेगा क्यों? उसको फिर कहा जाता है कि उसने नहीं मांगा, उसके माध्यम से शुभता ने मांगा है। वो तो निष्काम हो गया, अपने लिए तो मिट गया, वो क्या मांगेगा? अब अगर वो मांग रहा है
तो समष्टि के लिए मांग रहा है, समष्टि से मांग रहा है और समष्टि के लिए ही मांग रहा है। समष्टि कैसे मना कर देगी? कोई अपने लिए मांगे तो उसको इनकार किया जा सकता है। कोई तुमसे मांग के कह रहा है तुम मुझे दो और मैं तुम्हें दे दूंगा वापस, तो तुम उसे क्या बोल के इनकार करोगे? उसको कोई नहीं इनकार कर सकता। उसकी मांग में बड़ा प्राबल्य होता है, बहुत जान होती है उसकी मांग में। जिसको आत्मा मिल जाती है वो चाहेगा तो अपनी जितनी सांसारिक कामनाएं होंगी सब पूरी कर लेगा। मजेदार बात यह है कि वो अब जान चुका है कि वो कौन है, इसीलिए उसको व्यर्थ की सांसारिक कामना रहती ही नहीं है। कितनी गजब बात है ये। जो कामना पूरी करने का दम नहीं रखता उसको 100 कामना रहती है, और जो जब चाहे अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकता है उसे कोई कामना रहती ही नहीं है। ये क्या हो गया? झुन्नू के पास दिल नहीं है, उसका दिल दरिया है, और बूंद बूंद में क्या बह रही है? कामना। कोई दिन ना हो जब 400 उसको बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। ये झुन्नू हमारा बेआबरू होता रहता है पर अरमानों का दरिया बहता ही रहता है। पूरब में कहते हैं लात खाई थे लजाइत नहीं। ये कामियों के लिए होता है, जो कामना के दरवाजे पे जाते हैं, फिर लात खाते हैं, फिर दोबारा लात खाते हैं, फिर तिबारा लात खाते हैं। लाज उनको लेकिन नहीं आती। ऋषि भर्तृहरि कुत्ते का उदाहरण लेते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे आरोप मेरे ऊपर ही ना आए कि बहुत बेइज्जत कर रहे हैं आज। तो मैं क्या बेइज्जती करूंगा जो भर्तृहरि ने करी है? वो बोलते हैं काना कोढ़ी मरियल कुत्ता जिसकी खाल भी लटक गई है और 100 जगह से खून और मवाद बह रहा है, वो भी कुतिया के पीछे पीछे भागता रहता है। ये कामना सचमुच दुष्पूर है। जिसकी पूरी हो नहीं सकती, कुतिया पगलाई है, उसको भाव देगी। अरे एक से एक कुत्ते हैं, कहीं डॉबरमैन है, कहीं लैब्राडोर है, हैं? किसी की सरकारी नौकरी लगी हुई है, कुतिया उनके पास जाएगी ना कि इस खुजली वाले हैं इसके पास आएगी। दम नहीं है पर कामना पूरी है। और अद्भुत बात यह कि जब दम आ जाता है तो कामना रह नहीं जाती। माने जिसको पाओ कि कामना के पीछे मरा जा रहा है, यह आदमी वही है जो बहुत कमजोर है। इस 2 तरह से मारा जाएगा। पहली बात, अपनी जीवन ऊर्जा कामना में व्यर्थ कर रहा है, और दूसरी बात, जो कामना है वो पूरी भी नहीं हो रही। पैसा कमाना तो है पर कमा भी नहीं पा रहा। ये जो इतना मुझे उत्तेजित कर देते हो आप लोग, मेरे साथ जो भी कांड होगा ना वो सब आप ही के मत्थे जाने वाला है। मुझे बोला गया है फुसफुसा के बोलो, अगर गला बचाना है, जिंदगी बचानी है तो ऐसे ऐसे बोलो। और आप लोग अपनी भोली भाली शक्लें और मासूम आंखें लेकर के ऐसे ऐसे मुंडी हिला हिला करके हाँ हाँ आचार्य जी और बोलो, पता ही नहीं चलता आवाज कब उठ जाती है। अध्यात्म और धन का रास्ता अलग अलग नहीं है। अध्यात्म 2 तरीके से लाभ देता है। पहला, वो बताता है कि जीवन में धन क्यों होना चाहिए, यदि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। पहला ये अध्यात्म तमीज देता है, जिंदगी में पैसा हो तो किस लिए हो, ये तमीज अध्यात्म से मिलती है। और दूसरी बात,
एक बार ये तमीज मिल गई कि इतना पैसा चाहिए, तो अध्यात्म ताकत देता है कि अब जाके वो पैसा कमा भी लो। आत्मज्ञानी वो नहीं है जो पैसा नहीं कमाता। वो मॉडल गलत है, वो मॉडल बेकार है। कौन सा मॉडल? ये जो डाइवर्जेंस है कि एक रास्ता है संसार का और एक रास्ता है सन्यास का, ये मॉडल गलत है। अध्यात्म के रास्ते पर समझ में आ जाता है कि अगर पैसा हो तो क्यों हो, व्यर्थ की कामनाओं के लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये पहली बात समझ में आ जाती है। और दूसरी बात क्या होती है? अब जब मैं जान गया हूं कि पैसा हो तो कमा के दिखाऊंगा। सही कामना है मेरी, और मेरी इस कामना को कोई रोक नहीं सकता। फालतू काम के लिए थोड़ी कमा रहा हूं। गोलगप्पे वालों ने थोड़ी मुझे रिझा लिया है, आओ आओ चटखारे लगाओ, इसके लिए थोड़ी कमा रहा हूं। अरे मैं जान गया हूं मैं कौन हूं, मेरे जीने का मकसद क्या है, इसलिए कमा रहा हूं। मेरे मकसद के लिए मुझे संसाधन चाहिए, इसलिए मुझे कमाना है। और अब कोई रोक के दिखाए। आत्मज्ञानी को मृत्यु भी नहीं रोक सकती। समझ में आ रही है बात? देख लो कि क्या चाहने लायक है, और अगर कुछ मिल गया जो चाहने लायक है तो 100 चीजें और चाहनी छोड़ दो ना। यही तो असली चीटिंग है ना, जिसे बोलते चीटिंग। चीटिंग चीटिंग ये नहीं होती कि धनिया को छोड़ करके कोई नया चरित्र बताओ। बताओ बताओ। जुन्नू बेवफा निकला, धनिया को छोड़ के कहीं गया मुंह मारने। कहाँ गया? नाम बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, हल्दी हल्दी पुदीना। ये अच्छा लगा। तो ये नहीं बेवफाई होती कि झुन्नू धनिया छोड़ के पुदीना के यहां भाग गया है। ये कुछ नहीं है। बेवफाई यही होती है जो उच्चतम है उसको छोड़ करके 100 और जगह मुंह मार रहे हो। एक लक्ष्य होना चाहिए, बाकी बातें सब फिजूल। और वो एक लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये उपनिषद बता देंगे। उसी के लिए गीता है। एक चीज पकड़ो, बाकी सब छोड़ दिया। ठीक है ना? एक साधे और सब साधे। 100 के पीछे भागोगे, 100 की 100 जगह मात खाओगे। रक्षा करो अपनी ऊर्जा की। भूलना नहीं, निष्कामना ही ब्रह्मचर्य है। जाकर के कृष्णों से, कबीरों से पूछो जीवन में क्या है पाने लायक। ये पहली बात है, ये पहला कदम है। उनके पास बैठ जाओ, उनके पैरों पर बैठ जाओ और बहुत ध्यान से समझो कि जिंदगी किस लिए है और यहां क्या पाने लायक है। और जैसे जैसे समझ में आने लगे, सिर्फ जो पाने लायक है उस पर एकाग्र हो जाओ। बाकी बातों को मन से एकदम हटा दो। आ रही बात समझ में? छितराया जीवन नहीं जीना है। थाली का बैंगन इधर लुढ़के उधर लुढ़के, ऐसे थोड़ी।